एक क्वेश्चन और देखिए, दो क्वेश्चन हो चुके होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के। अब होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट होने वाले डिफरेंशियल इक्वेशन की प्लेलिस्ट स्टार्ट किया था यूनिट 5 पार्ट बी। तो यहाँ पे देखिए दो क्वेश्चन हो चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन ये है सॉल्व है, तीसरा क्वेश्चन ये है, कहता है सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये है इस टाइप का, एक्स स्क्वायर डी टू बाई अपॉन डी एक्स टू प्लस 7x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 13y इज इक्वल टू क्या, log x है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वही क्या करेंगे, लेट क्या करते हैं, x बराबर e की पावर z, तो log x बराबर क्या होगा, log e की पावर z, तो log x बराबर क्या होगा, z log e की वैल्यू 1, तो log x इज इक्वल टू होगा z। ठीक है, तो z इज इक्वल टू होगा log x, तो यहाँ पे dz अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन x, तो dy अपॉन dx तो क्या होगा, dy अपॉन dz अपॉन dx, और dz अपॉन dx की वैल्यू dy अपॉन ds 1 अपॉन x dy अपॉन dz ऐसे। ठीक है, तो ये x इधर आया, तो s dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन dz ऐसे। इसी को क्या लिख सकते हैं, d बाई वेयर d का मतलब हुआ d अपॉन dz। ठीक है, अब क्या निकालेंगे आप, d2 बाई अपॉन ds2 निकालेंगे। तो d2 बाई अपॉन ds2 निकालने के लिए क्या करेंगे, d2 बाई अपॉन ds2 को लिख सकते हैं d अपॉन ds और d बाई अपॉन ds ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, d2 बाई अपॉन ds2 इज इक्वल टू d अपॉन ds की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन, यहाँ से निकाल लेंगे d अपॉन ds की वैल्यू, तो इज इक्वल टू 1 अपॉन x और d अपॉन dz, ये तो 1 अपॉन x और d अपॉन dz, और ये 1 अपॉन x dy अपॉन dz। अब इसको क्या करेंगे, d2 बाई अपॉन ds2, ये 1 अपॉन x ही है, इसका डिफरेंशियल करते हैं, तो 1 अपॉन x प्रथम फलन को दूसरे का अवकलन, d2 बाई अपॉन dz2 प्लस dy अपॉन dz इंटू 1 अपॉन x का डिफरेंशियल माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, x का ds अपॉन dz, z की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, d2 बाई अपॉन ds2 1 अपॉन x, ये क्या लिखेंगे 1 अपॉन x और d2 बाई अपॉन dz2, ds अपॉन dz की वैल्यू क्या है, ds अपॉन dz की वैल्यू x है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ये 1 अपॉन x स्क्वायर और यहाँ पे x और ये dy अपॉन dz, ये x से एक x कट गया, तो 1 अपॉन s दोनों में है, तो 1 अपॉन s कॉमन, तो d2 बाई अपॉन ds2, तो 1 अपॉन s कॉमन, तो क्या बचेगा d2 बाई अपॉन dz2 और dy अपॉन dz, और ये इसको इधर ले आओ, तो x स्क्वायर d2 बाई अपॉन ds2 इज इक्वल टू आ गया d2 अपॉन dz2 और d अपॉन dz, और ये बाई, ये क्या हुआ d2 बाई अपॉन ds2 इज इक्वल टू हो गया d स्क्वायर माइनस d कॉमन बाई, इसी को लिख सकते हैं d कॉमन d माइनस 1 बाई। ठीक है, और पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, उपरोक्त मानों को एक में रखने पर, एक में रखने पर, तो एक में जब रख दोगे तो क्या आएगा, d माइनस 1 ये बाई, और फिर क्या लिखोगे, 7 है ये, 7 लिखोगे, x dy अपॉन ds की वैल्यू क्या है, x dy अपॉन ds की वैल्यू है dy, तो यहाँ पे 7 लिखोगे और फिर dy, फिर 13y इज इक्वल टू क्या होगा, log s के स्थान पे क्या लिखोगे, log s के स्थान पे लिख दोगे z, फिर कॉमन लेंगे सबसे क्या, बाई, तो क्या होगा, इसको ऊपर लिखते हैं, तो
तो यहाँ पे आएगा ये डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 7d प्लस 13 और कॉमन बाई इज इक्वल टू क्या होगा जेड। तो डी स्क्वायर 7d से d निकाला था 6d प्लस 13 इज और ये y इज इक्वल टू जेड। ठीक है ना। आप क्या करेंगे इसको इसका सहायक समीकरण, जिसका सहायक समीकरण ऑक्सिलरी इक्वेशन, सहायक समीकरण इसका क्या होगा, एम स्क्वायर प्लस 6m प्लस 13 इज इक्वल टू 0। इसको m के लिए सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 13 के 2 फैक्टर होगा क्या, नहीं होगा। तो क्या करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। तो m इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है। तो m इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस बी की वैल्यू क्या है 6, माइनस तो फार्मूले में है, अब b की वैल्यू क्या है 6 प्लस माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 13 अपॉन क्या होगा 2 इंटू 1। तो m इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 माइनस 13 4 जा 52 अपॉन 2। तो m इज इक्वल टू होगा माइनस 6 प्लस माइनस 36 से 52 से 36 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, इधर यहाँ पे माइनस 16 आएगा। क्या आएगा, माइनस 16 आएगा। और माइनस 16 का स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा, 4 आयोटा। क्या होगा, 4 आयोटा। तो यहाँ पे एम इज इक्वल टू क्या आएगा, एम इज इक्वल टू हुआ माइनस 6 प्लस माइनस 4 आयोटा अपॉन क्या हुआ 2। तो एम इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लो तो माइनस 3 प्लस माइनस 2 आयोटा अपॉन 2 कैंसिल। तो एम इज इक्वल टू क्या हुआ, माइनस 3 प्लस माइनस 2 आयोटा। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, c1 e की पावर माइनस 3z। ठीक है। और फिर क्या लिखेंगे, e की पावर माइनस 3z c1 cos 2z प्लस c2 sin 2z। ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू क्या लिखोगे, e की पावर z की पावर माइनस 3 और ये होगा c1 cos 2z, z के स्थान पे क्या लिख दोगे, log x। क्या लिखोगे, log x प्लस c2 sin 2 इंटू जेड के स्थान पे log s। ठीक है। अब e की पावर z की वैल्यू क्या है, x। तो यहाँ क्या लिखेंगे, s की पावर माइनस 3, ये होगा c1 cos 2 log s, ये क्या होगा c2 sin 2 log s, sin 2 log s, ये हुआ। ठीक है। अब s की पावर माइनस 3 तो क्या करोगे, इसको 1 अपॉन s क्यूब, और इसको लिखेंगे c1 cos 2 log x प्लस c2 sin 2 log s, c2 sin 2 log s। ठीक है। ये क्या आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पर्टिकुलर इंटीग्रल नहीं, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। आप क्या निकालेंगे, आप पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं pI। तो pI इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन डी स्क्वायर मान प्लस 6d प्लस 13 इज इक्वल, यहाँ पे z है तो इसको क्या करेंगे, s की पावर n वाला रूल लगेगा। तो s की पावर n, z की पावर n, तो n की वैल्यू क्या है 1। तो इसको क्या लिखेंगे नीचे, 1 प्लस 5d की पावर माइनस 1 के रूप में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ डिनोमिनेटर में d के पावर को क्या लिखेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, d के घातांकों को अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो pI इज इक्वल टू क्या लिख दें, 1 अपॉन 13 लिखेंगे प्लस 6d प्लस d स्क्वायर, और ये क्या होगा z। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 13 कॉमन लेंगे तो 1 अपॉन 13 कॉमन, तो क्या होगा 1 प्लस 6d अपॉन 13 और d स्क्वायर अपॉन 13। ठीक है। और ये ऊपर z। अब ये इसको ऊपर ले जाएंगे, तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, पावर माइनस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पावर माइनस 1। तो pI इज इक्वल टू क्या लिखोगे, pI इज इक्वल टू 1 अपॉन 13, इसको ऊपर जब ले जाते हैं तो क्या होगा 1 प्लस 6d अपॉन 13 प्लस d स्क्वायर अपॉन 13, इस पूरे की पावर क्या लिख दोगे, माइनस 1 इंटू जेड। ठीक है। और कौन सा फार्मूला यहाँ लगेगा, 1 प्लस s की पावर माइनस 1 वाला। क्या फार्मूला होता है, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस s क्यूब प्लस s की पावर 4 माइनस s की पावर 5, एक पॉजिटिव एक निगेटिव है ना। तो pI इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 1 अपॉन 13, और इसको लिखेंगे क्या 1 माइनस, लिखेंगे यहाँ पे 6d अपॉन 13 प्लस d स्क्वायर अपॉन 13 की पावर 1, पावर
1 और z की पावर क्या है 1 है, तो d की पावर 1 वाले टर्म लेंगे और d की पावर 2, 3 और 4 वाले टर्म को छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि लेंगे भी तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 0 के इक्वल हो जाएगी, इसलिए d स्क्वायर d क्यूब d की पावर 4 वाले टर्म को छोड़ देंगे। तो पी आई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 1/13, ये क्या होगा 1 - 6d/13, ठीक है ना, एक पद लिख लिए, डी स्क्वायर वाले को छोड़ दिए। अब यहाँ पे पी आई इज इक्वल टू क्या करेंगे d का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1/13, ये होगा -z और 6dz/13 और d की मीनिंग क्या है यहाँ d/dz, तो 1/13 z माइनस, अब हम क्या करेंगे z का z के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल करेंगे तो 1 आएगा, तो 6 × 1/13, ठीक है। तो पी आई इज इक्वल टू क्या हुआ 1/13, एलसीएम लेंगे तो आएगा 13z - 6 से, और 13 में 13 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1/169, ये होगा 13z - 6, और z किसकी वैल्यू है, z के स्थान पे क्या लिख सकते हो log s, z के स्थान पे क्या लिख सकते हैं log s, तो पी आई इज इक्वल टू होगा 1/169, ये होगा 13 log x - 6, ये हुआ पी आई। तो रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो रिक्वायर्ड सोल्यूशन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, सो रिक्वायर्ड सोल्यूशन z इज इक्वल टू होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो z इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अभी निकाले थे, जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आया था उसको यहाँ लिख दो और प्लस लगा के पर्टिकुलर इंटीग्रल जो आया है उसको लिख दो, वही क्या होगा अभीष्ट हल होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 ये है, सॉल्व x² d2/(ds2) प्लस 5x d/(dx) प्लस 4y इज इक्वल टू x log x, ठीक है ना। ये क्या है होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है x बराबर हम क्या मानते हैं e की पावर z मानते हैं। तो लेट x बराबर e की पावर z, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो log x इज इक्वल टू क्या होगा log e की पावर z, तो log ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा z log e, तो log x इज इक्वल टू क्या होगा z log e की वैल्यू 1, तो log x इज इक्वल टू क्या होगा z, तो z इज इक्वल टू क्या होगा log x, तो dz/ds क्या होगा 1/x, तो इसका उल्टा कर दोगे तो क्या आएगा ds/dz इज इक्वल टू x। अब किसकी वैल्यू निकालोगे dy/ds की, dy/ds को क्या लिखेंगे dy/dz dz/dx, dz/ds की वैल्यू क्या रखेंगे 1/x, तो 1 dy/dz dz/ds के स्थान पे 1/s लिख दो, तो 1/s को इस साइड में लाओगे तो क्या होगा x dy/ds इज इक्वल टू dy/dz, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे d/dz के स्थान पे क्या लिखेंगे d, तो ये हो जाएगा x dy/ds इज इक्वल टू हो जाएगा ये d ये dy, ठीक है। आप किसकी वैल्यू निकालेंगे d2/ds2 की, d2/ds2 की कैसे लिखेंगे इसको d/ds dy/dx, d/ds की वैल्यू क्या है d/ds की वैल्यू क्या है d/ds की वैल्यू है ये निकाले हैं d/ds की वैल्यू जब निकालोगे यहाँ से तो क्या आएगा 1/x d/dz, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे 1/x और d/dz, और d/ds की वैल्यू है 1/x और ये होगा d/dz ऐसे, ठीक है। इसी को हम क्या लिख सकते हैं 1/x, तो कौन सा रूल लगाएंगे यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो 1/x इंटू क्या होगा d2/dz2 और d/dz इंटू 1/s का डिफरेंशियल माइनस 1/x² और s का फिर से z के रिस्पेक्ट ds/dz, s का z के रिस्पेक्ट ऐसे, तो क्या होगा 1/x, ये होगा 1/x ये d2/dz2
ये क्या होगा 1/x² और ds/dz की वैल्यू क्या है, ds/dz की वैल्यू क्या है, ds/dz की वैल्यू है x है, और ये क्या होगा dy/dz, dy/dz, x कैंसिल हो गया तो क्या होगा 1/x, ये 1/x d2 क्या होगा dz2, 1/x dy/dz, ठीक है। तो क्या होगा 1/x, ये 1/x है, इसको क्या लिख सकते हैं d2/dz2 और ये dy/dz, ये होगा x², ठीक है ना। अब x² को इस साइड में लाते हैं, लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में लाएंगे तो क्या होगा देखो, तो इसको लिखेंगे क्या, ये अभी हम आपको वैल्यू निकाल रहे थे d2/ds2 की, तो इसकी वैल्यू आ चुकी 1/x², और ये होगा, इसको लिख सकते हैं d² माइनस d कॉमन ये बाई, ये x² के इधर लाते हैं तो x² d2/ds2, ये क्या होगा d कॉमन d-1 ये बाई, पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट है, पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या लिख दोगे यहाँ पे d और d-1 ये y, और ये क्या लिख दोगे 5, और इसके स्थान पे क्या लिखोगे dy, और ये होगा 4y इज इक्वल टू s के स्थान पे क्या लिख दोगे e⁻z, s बराबर e⁻z, log s के स्थान पे क्या लिख दोगे z, ठीक है। अब क्या लिखोगे इसको d² - d प्लस 5d प्लस 4 कॉमन बाई इज इक्वल टू z e⁻z, ठीक है। अब क्या लिख दोगे इसी को d² और ये 4d प्लस 4, और ये बाई इज इक्वल टू क्या होगा z e⁻z, जिसका सहायक समीकरण एक्सिलरी इक्वेशन AUXILARY, एक्सिलरी इक्वेशन सहायक समीकरण, तो क्या लिखेंगे m² प्लस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो m+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो इम्प्लाइज m+2 इज इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू क्या हुआ -2, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा इसका, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसका होगा c1 + c2z और e⁻−2z, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1 + c2 log x, और ये क्या लिख दोगे e⁻z के स्थान पे x⁻², तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1 + c2 log x, इसको लिख सकते हैं e⁻z का स्क्वायर, e⁻z s की वैल्यू है, ठीक है, तो s⁻², ये 1/x² भी लिख सकते हो ऐसे। अब क्या निकालेंगे pi, तो 1/ क्या है d² माइनस d² प्लस 4d प्लस 4, और ये क्या है z और e⁻z, तो कौन सा रूल लगेगा e⁻as × v वाला, तो क्या करेंगे, या क्या करते थे ये वहाँ पे 1/f जब रहता था तो pi इज इक्वल टू, ये रूल था ना, तो pi इज इक्वल टू e⁻as को पहले लिख लेते थे 1/f d प्लस a लिखते थे, और फिर यहाँ भी, तो इसी प्रकार यहाँ करें, यही वाला रूल लगाएंगे, तो pi इज इक्वल टू क्या लिख देंगे e⁻z पहले लिख लिए 1/d प्लस 1 का स्क्वायर, और ये 4d प्लस 1, ये होगा 4, और ये क्या होगा z, तो pi इज इक्वल टू क्या लिखेंगे e⁻z 1/d² प्लस 2d प्लस 1, और ये क्या होगा 4d प्लस 4 प्लस 4, और ये क्या होगा z, तो pi इज इक्वल टू क्या लिखेंगे e⁻z, z क्या लिखेंगे d², 2d 4d क्या होगा 6d, और ये 1 4 4, ये होगा 9, ये आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको d के पावर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, d के पावर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो लिखते हैं d की पावर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में,
तो पी आई इज इक्वल टू क्या होगा, ई की पावर जेड तो बाहर रहेगा ही, और 1/9 + 6d + d स्क्वायर, और ये क्या लिखेंगे जेड। तो पी आई इज इक्वल टू क्या होगा, ई की पावर जेड 1/9 कॉमन 1 + 6d/9 d स्क्वायर 9 ऐसे, ये जेड। तो पी आई इज इक्वल टू ई की पावर जेड, ये होगा 1/9, ये होगा 1 + 6d/9 d स्क्वायर 9, इस पूरे की पावर क्या -1, ये होगा जेड। पी आई इज इक्वल टू ई की पावर z/9, ये होगा 1 + 6d/9 d स्क्वायर 9, इस पूरे की पावर ये -1 और ये जेड। और कौन सा रूल लगाएंगे आप, 1 + s की पावर -1 वाला, तो 1 - s + x स्क्वायर -s³ ऐसे। तो पी आई इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, e की पावर z/4 9, और ये 1 माइनस लिखेंगे, एक तो पद लिख लें बस, 6d/9 और d स्क्वायर 9 ऐसे, क्योंकि z की पावर 1 है तो d की पावर 1 वाले टर्म की ज़रूरत है, d स्क्वायर d³ वाले पदों की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले पद में भी हम एक पद को छोड़ देते हैं क्योंकि उसमें d स्क्वायर है, तो e की पावर z/9 और क्या होगा, ये 6d/9 ये लेंगे, और यहाँ d स्क्वायर है तो z का, इसका मतलब हुआ कि z का हम 2 बार डिफरेंशियल करेंगे, z के रिस्पेक्ट से 0 हो जाएगा, तो इसलिए हम d स्क्वायर को छोड़ देते हैं। यदि z स्क्वायर है तो d स्क्वायर वाले पद तक लेंगे, d³ है, z³ है तो d³ वाले पद तक लेते, बाकी छोड़ देते d की पावर 3 से अधिक वाले पदों को। ठीक है, ये हो गया z। तो पी आई इज इक्वल टू ई की पावर z/9, और ये क्या होगा, z - 6/9 और डी जेड, ई की पावर z x हो गया, तो x/9 ये log x हो गया, और ये 3 × 2 = 3 × 3 = 2/3 हो गया, z का z के रिस्पेक्ट 1 डिफरेंशियल। ठीक है, तो पी आई इज इक्वल टू क्या हुआ, x/9, ये क्या आएगा log x और 2/3। ठीक है, तो पी आई इज इक्वल टू क्या होगा, x/9 3 log x -2 और × 3a। ठीक है, तो पी आई इज इक्वल टू क्या हुआ, x/9 × 3 = 27, 3 log x -2 ऐसे। सो रिक्वायर्ड सलूशन क्या लिखोगे, y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, दोनों को जोड़ करके लिख देना, वही अभीष्ट हल होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।